हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों की प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। मेरी तो प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है गाइज। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आपकी प्रेगनेंसी में अभी तक की डाइट क्या रहती है, मतलब हमें ऐसी कौन सी डाइट प्रेगनेंसी में फॉलो करनी है जिससे हमें प्रॉपर प्रोटीन, प्रॉपर हर एक चीज़ मिलती रहे जो हमारे और हमारे बच्चे के लिए हेल्दी हो, उनको कोई हार्म ना पहुँचे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि मेरी डाइट बताने के पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि प्रेगनेंसी में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले तो पैक्ड फूड आप खाना बंद कर दो, क्योंकि उसमें इतनी अलग चीज़ें होती है, जो लिखा होता है इंग्रेडिएंट वो तो होता ही नहीं है। मतलब आप सोचोगे कि कोई मैदे की चीज़ नहीं, वीट की चीज़ खा रहे हैं, जैसे ब्रेड हो गया, बट उसमें मैदा ही होता है। वीट तो उसमें आप लोगों को कुछ परसेंटेज मिल जाएगा। इसके लिए पैक चीज़ें तो पहले ही आप लोगों को प्रेगनेंसी में अवॉइड कर देनी है। बाकी और जो स्ट्रीट फूड्स होते हैं वो आप लोगों को एकदम अवॉइड कर देना। हाँ ठीक है, आपने 1-2 महीना खाया स्टार्टिंग में, चलेगा, इट इज़ ओके, लेकिन आपने सेकेंड थर्ड मंथ से बिल्कुल भी अवॉइड कर देना है। और बहुत ज़्यादा जाके तो थर्ड ट्राइमेस्टर में आप लोगों को पूरा ही बाहर का अवॉइड कर देना है। नॉट इवन आप लोगों को मैगी खानी है जो कि पैक चीज़ होती है, वो भी नहीं खानी है, ब्रेड भी नहीं खाना है। तो ये सब जो पैक चीज़ें होती है ना प्रेगनेंसी के दौरान, वो आप लोगों को छूनी भी नहीं है। मुझे जितने सारे लोग भी पूछते हैं कि आप प्रेगनेंसी में क्या कर, मतलब कौन सी डाइट फॉलो करते हो, तो मैं तो उन्हें सबसे पहले यही एडवाइस देती हूँ कि पैक चीज़ें और स्ट्रीट फूड वगैरह खाना आप बंद कर दो। जितना हो सके उतना घर का अगर रोटी और दाल भी खाओगे ना, वो भी आपको प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि दाल में आप लोगों को प्रोटीन वगैरह मिल जाता है। तो आपको बाहर की चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं होती। नॉट इवन आप लोगों को प्रोटीन पाउडर पीने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो आप घर की जितनी चीज़ें हो सके, पनीर वगैरह लाके जितना हो सके प्रेगनेंसी में खाओ। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो मीट वगैरह इतना नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंसी में, बट अंडा आप खा सकते हो, जो कि आप लोगों के लिए सेफ़ है प्रेगनेंसी में। तो चलिए हम बात करते हैं मेरी प्रेगनेंसी डाइट। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी 6 मंथ्स की प्रेगनेंसी जस्ट ख़त्म ही होने वाली है, 7th मंथ लगने वाला है। तो मेरा जो दिन का रूटीन होता है वो सुबह शुरू होता है 1 गिलास गर्म पानी से। तो आप लोगों को सुबह उठते ही 1 गिलास गर्म पानी पीना है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और आप लोगों को फ्रिज का पानी तो दिन में कभी भी नहीं पीना है। फ्रिज का पानी अगर आप थोड़ा ले रहे हो तो उसमें आप थोड़ा सा नॉर्मल वाटर, रूम टेम्परेचर वाटर ऐड करके फिर उसे पियो, ताकि वो जो पानी है बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो। फ्रिज का भी पीना है अगर आपको पानी, तो वो आप थोड़ा टाइम बाहर निकाल के पी सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पीना है, क्योंकि गर्मी का दिन चल रहा है तो आपको ज़रूरत होती है पीने की, तो पी सकते हैं। बाकी उसके बाद बात करते हैं गर्मियों के मौसम में आप लोगों को हाइड्रेटेड होना पड़ता है। हाँ, तो गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो गर्मियों के मौसम में आप लोगों को हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पानी वगैरह पीना चाहिए, और ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिसमें आप वाटर की, मतलब पानी की मात्रा जो ज़्यादा, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, ऑरेंजेस हो गया। ऑरेंजेस तो गर्मी में इतना मिलते नहीं है, बट वाटरमेलन हो गया, नारियल पानी हो गया, ये आप लोगों को पीना चाहिए। तो चलिए मेरी बात करते हैं। तो मेरा गर्म पानी हो गया, उसके बाद थोड़े टाइम बाद मैं पीती हूँ 1 गिलास नारियल पानी, जो कि होता है ऑलमोस्ट 250 ml, और या फिर 300 ml, इतना ही मिलता है गर्मी में। उसमें फिर एक मोटी मलाई आ जाती है, मैं वो भी खा लेती हूँ, क्योंकि ठंडा ही होता है नारियल खाना प्रेगनेंसी में। तो जो नारियल पानी के अंदर जो नारियल का वो निकलता है, मैं वही खा लेती हूँ। फिर उसके बाद आती है मेरी दूध की बारी। मिल्क में वो भी मैं 200 ml या 250 ml ही लेती हूँ, क्योंकि रात को मुझे दूध पीना इतना पसंद नहीं, मतलब खाना खाने के बाद मैं खुद ही इतनी टाइट हो जाती हूँ, तो मेरे पेट में कितनी भी जगह नहीं होती है, तो मैं दूध भी नहीं पीती। बट अगर आपको पीना है तो आप रात को दूध पी लीजिए। सुबह इतने सारे चीज़ें पीते हो तो अवॉइड कर सकते हो। मॉर्निंग या इवनिंग दोनों टाइम भी आप पी सकते हो, जब भी आप लोगों को दूध पीना हो। दोनों टाइम पी लो तो वेल एंड गुड। मुझे तो सिर्फ सुबह पसंद है, क्योंकि मैं थोड़ा खाली पेट होती है तो मैं पी लेती हूँ। बाकी उसके बाद ये सब चीज़ें हो गई पीने पाने वाली। फिर उसके बाद आते हैं फ्रूट्स की बारी। तो फ्रूट्स में जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो मैं सबसे पहले पिकअप करती हूँ, वही मैं खाती हूँ, मोस्टली सीजनल फ्रूट्स ही। फ्रूट्स में मैं मोस्टली, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो मैं वाटरमेलन ही लेती हूँ। सुबह वाटरमेलन लेती हूँ, बनाना लेती हूँ, और उसके साथ साथ कभी कभी मैंगोज़ भी ले लेती हूँ। ये 3 ही फ्रूट्स मैं मोस्टली 1 महीने से खा रही हूँ, क्योंकि यही सब मुझे अच्छे लग रहे हैं। बाकी कोई फ्रूट्स इतना पसंद नहीं है मुझे। और मुझे एक ऑरेंज पसंद था जो अभी मिल नहीं रहा है, और अंगूर वगैरह मैं इतना खाना पसंद नहीं करती। अगर आप भी अवॉइड कर सको तो प्रेगनेंसी में अंगूर इतना मत खाओ। बाकी मैं आप लोगों को बोलूँ कि यहाँ पे
चलो फ्रूट्स की बारी हो गई। आप लोगों को ऐसा नहीं है कि सब एक साथ खा लेना है या फिर बहुत सारे गैप के बाद खाना है। आधे आधे एक घंटे बाद आप ये सब चीज़ें खाते रहो। प्रेगनेंसी में गुड़ भी आप खा सकते हो। मैं वो दूध के साथ कभी कभी ले लेती हूँ, रोज़ नहीं खाती हूँ, कभी कभी दूध और गुड़, क्योंकि दूध का अगर थोड़ा ठंडा हो गया तो टेस्ट पसंद नहीं आता, तो उसके साथ गुड़ खा लेती हूँ। ये हो गया। फिर बारी आती है लंच की, और लंच के पहले चलो ड्राई फ्रूट्स की बात कर लेते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग के 4 महीने तक मैंने ड्राई फ्रूट्स नहीं खाए थे। उसके बाद मैंने थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स खाना है। ड्राई फ्रूट्स में मैं सिर्फ बादाम और किशमिश खाती थी। अभी मैंने जस्ट रिसेंटली 1 हफ्ता हो गया, जैसे मेरा 6 महीने का 15 डेज चला गया था, मतलब 6 मंथ्स कंप्लीट होने में भी 15 डेज है। तो मैंने अंजीर चालू किया, क्योंकि मेरा हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम है, तो अंजीर उसमें आपकी मदद करता है हीमोग्लोबिन बढ़ने में। तो ये सब हो गया। सुबह का पानी हो गया, नारियल पानी हो गया, और मिल्क हो गया। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स हो गए, तो ये फ्रूट्स हो गए। उसके बाद बारी आती है लंच की। तो ये सब सुबह से मैं शुरू करती हूँ 7 बजे से। थोड़े टाइम पे सब खाती रहती हूँ, क्योंकि मैं एक साथ खाना खा लेती हूँ तो फिर मुझसे उठा बैठा नहीं जाता। मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, और ये सब पानी वाली चीज़ें पियो तो सबसे ज़्यादा पी लगती है, तो उसमें भी उठना बैठना पड़ता है बहुत ज़्यादा, और फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है, हैक्टिक हो जाता है। तो उसके लिए थोड़े टाइम पे कुछ खाया करो। फिर लंच की बारी आती है, तो लंच में मैं मोस्टली राइस, रोटी, दाल, उसके साथ थोड़ी सी कोई सब्ज़ी ले लेती हूँ। पनीर हो गया, उसकी भुर्जी बना लेती हूँ, या फिर कोई आलू वगैरह की सब्ज़ी हो वो, या फिर करेले की सब्ज़ी हो गई, या फिर भिंडी की सब्ज़ी हो गई, ये सब हो गया, वो ले लेती हूँ। उसके बाद सैलड ले लेती हूँ, थोड़ा ककड़ी, टमाटर और प्याज। मुझे गाजर वगैरह इतना पसंद नहीं है, तो मैं ये सब चीज़ें खा लेती हूँ खाने के साथ, क्योंकि थोड़ा अच्छा लगता है। और आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि खाने में जितना नमक की मात्रा हो उतना कम करो। प्रेगनेंसी में नमक आप जितना कम खाओगे उतनी आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं। मुझे तो नमक अगर ज़्यादा हो गया तो मैं तो खा ही नहीं सकती। नॉर्मल तक रहा, मतलब नॉर्मल से नीचे रहा तो मैं खा सकती हूँ। नॉर्मल भी बहुत सारे लोगों के लिए जो नॉर्मल होते हैं वो मेरे लिए अब नॉर्मल होता है, तो मैं बहुत ज़्यादा सॉल्ट नहीं खाती। सॉल्ट और शुगर मैंने प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा कम खाया है। शुगर तो मैंने छुआ भी नहीं है। तो आप लोगों से भी जितना हो सके उतना प्रेगनेंसी में शुगर, सॉल्ट, ये सब चीज़ें जो आप लोगों के लिए हार्मफुल है, आपके बेबी के लिए हार्मफुल है, वो आप अवॉइड करो। मुझे पहले से चाय पीना बिल्कुल पसंद नहीं, कॉफ़ी पीना इतना पसंद नहीं है। मतलब मैं पहले पीती थी जब ऑफिस जाती थी तो, बट अब ऑफिस भी जाती तो भी अवॉइड करती हूँ कि कॉफ़ी तो आप लोगों को पीना नहीं, मैं तो एकदम अवॉइड करती हूँ। चाय में थोड़ी सी 1 सिप 2 सिप ले लेती हूँ, और बाकी मैं उसके साथ कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी नहीं, कुछ भी नहीं पीती। तो चलिए अब बात यहाँ पे हो गई, आप लोगों के लंच की बारी हो गई। चलो मेरा लंच हो गया। उसके बाद शाम का टाइम आता है जब ब्रेकफास्ट यानी इवनिंग का स्नैक्स होता है तब। तो उस वक्त मैं ज़्यादातर कुछ भेल वगैरह हो गए, जैसे सूखी चीज़ हो गई, नॉट फ्राइड, मतलब कोई भी फ्राइड वाली चीज़ें मैं नहीं खाती, तो वो मैं खा लेती हूँ। जैसे भेल हो गया, ये सब बना के मैं नॉर्मल खा लेती हूँ। कभी कभी मैं भजिया घर का ही तल के खा लेती हूँ। वड़ा पाव वगैरह मुझे खाने की अगर इच्छा होती तो वो भी मैं घर पे बना लेती हूँ, बट बाहर का मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। और मैगी वगैरह तो मैंने घर से निकाली दी है। तो और आप लोगों को प्रेगनेंसी में अनार का जूस होता है वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, बट जूस से अच्छा अगर आप होल जो अनार का बीज वो अगर खाओ तो वो ज़्यादा होता है, क्योंकि जूस जब निकाल लेते ना उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, वो भी थोड़ा हार्मफुल हो जाता है। इसके लिए जूस अवॉइड करके अगर आप कोई भी फ्रूट खाओ वो ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने मेरी प्रेगनेंसी में कोई भी जूस, फ्रूट जूस जो भी होता है, लोग बोलते हैं पीना चाहिए प्रेगनेंसी में, बट गर्मी का मौसम चल रहा है फिर भी मैंने फ्रूट जूस पीना बहुत ही ज़्यादा अवॉइड किया है, नहीं ही पिया है, क्योंकि उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और मुझे अपनी बॉडी में शुगर की मात्रा इतनी नहीं बढ़ानी है, तो इसके लिए मैं अवॉइड करती हूँ। फिर चलो शाम का स्नैक्स हो गया। उसके बाद बात आती है रात के डिनर की। तो डिनर में भी मैं सेम चीज़ें, कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं, वही दाल चावल रोटी सब्जी जो खाते हैं वो, और प्रोटीन वगैरह के लिए, क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, मैं वेज खाती हूँ, तो उसके लिए मैं पनीर वगैरह ऐड कर लेती हूँ मेरे खाने में थोड़ा बहुत। और जितना आप प्रोटीन की चीज़ें, फाइबर की चीज़ें ऐड करो अपने खाने में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और दाल वगैरह में आप घी मिला के पियो 6-7 महीने से, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। दूध वगैरह में जो घी मिला के पीने की बात होती है वो सब आप 9वें महीने से 8 महीना कंप्लीट होने आए तब से करो तो बहुत अच्छा है। दूध में खजूर ये आपको 9वें महीने में मिला के पीना है।
दूध में घी भी आपको 9वें महीने में मिला के पीना है, जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको हेल्पफुल हो। सो गाइज ये रही मेरी पूरे दिन की डाइट चार्ट। एक दो घंटे में मैं कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ। प्रेगनेंसी में आप लोगों को ऐसा ही करना चाहिए, थोड़ा खाना ही चाहिए। सो गाइज बस इतना ही ये वीडियो के लिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी हेल्पफुल होगी। सो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना